अब एक लड़का है, आपने कहा जी निकाह इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर दोज हु लव वन अनदर। अब एक लड़का है ओ लेवल्स में पढ़ता है, वो कहता है भाई मैं ओ लेवल्स में, भाई अभी मैंने ए लेवल्स करना है, फिर मैंने बैचलर्स में जाना है, फिर मैंने मास्टर्स करना है, फिर जाके जॉब करनी है, तो यार मैं अभी प्यार तो मुझे अभी हुआ है ना, आई एम इन लव विद समवन एंड वी नो कि हार्ट्स जो हैं वो अल्लाह ताला की उंगलियों के बीच में होते हैं। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे कि या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, कि ए दिलों के फेरने वाले मेरे दिल को इस दीन पर कायम रखना। अब ओ लेवल्स का एक लड़का है, उसको प्यार हो गया एक लड़की के साथ, और लड़की को भी उससे प्यार हुआ है। नाउ व्हाट इज अ पर्सन सपोज्ड टू डू इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन? आप जरा इस पे कोई रोशनी डालें। जैसे भी एक तो ना मैंने अपना ऑब्जर्व भी किया और हमारी पिछले दिनों डिस्कशन भी हो रही थी कि ये जो बहुत यंग एज में ना 15, 16, 17, 18 में हमारी ना लव की डेफिनेशन बड़ी वो होगी हुई अजीब सी। वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट ट्रू लव इज़। हम लोग देखते हैं वो जो अट्रैक्शन और जो इन्फैचुएशन होती है ना, और उसको हम ना लव समझना शुरू हो जाते हैं। सही। तो कभी कभार तो बहुत यंग एज में जो ये हो रहा होता है ना कि अट्रैक्शन की बेसिस पे मुझे मोहब्बत होगी। वो किसी भाई ने उससे सवाल किया कि अगर आपने जो सवाल किया ना इसी तरह उन्होंने कहा मैंने एक लड़की को देखा और मुझे उससे मोहब्बत होगी, अब मैं उसको अप्रोच कैसे करूं? मैंने कहा यानी कि अप्रोच करने से पहले सिर्फ देखने से साथ आपको सच्ची मोहब्बत होगी। ठीक है, तो ये जो एक्सट्रीम है ना इसको भी थोड़ा समझना पड़ता है। एक सेकंड मैं इसमें थोड़ा ऐड कर देता हूं कि आपकी ये बातें ना दानियाल भाई को बड़ी पसंद आ रही होगी। उसकी वजह ये क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशंस की बात हो रही है, जिस तरह वहाँ पे जा रहा ना आजकल इंटरसेक्स क्या होता है, तो खुनसा क्या होता है, तो ट्रांसजेंडर क्या होता है, तो ये तो आपने कहा ना कि एक होता है लव, एक होता है इन्फैचुएशन, एक होता है क्रश, एक होता है लस्ट, यू नो, तो सो मेनी डिफरेंट वर्ड्स आउट देयर। तो आपने कहा कि एक तो आपने बात बताई है कि मतलब जब आप कहते हो कि जी मुझे सच्चा प्यार हो गया, मे बी इट्स नॉट सच्चा प्यार। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मार्क ट्वेन जो है ना वो कहा करता था कि लव सीम्स टू बी द स्विफ्टेस्ट बट इट इज द स्लोएस्ट ऑफ ऑल ग्रोथ्स। एंड ही सेड, ये मैंने नहीं कहा, किसी मुफ्ती साहब ने नहीं कहा, ही सेड नो मैन और वुमन नोज व्हाट ट्रू लव इज until they have been married for a quarter of a century। यानी वो ये मार्क ट्वेन कह रहा है, किसी हजरत का कलाम नहीं है। मार्क ट्वेन कह रहा है, जिसको आप सारे मानते हैं, लिबरल चिबरल सारे, वो कह रहा है कि सच्चा प्यार जो है ना वो 25 साल से पहले चंदा बात भी ना करना कि तुम्हें सच्चा प्यार हुआ, क्योंकि जब आपकी शादी को 25 साल हो गए ना, देन वी विल टॉक अबाउट इट कि भाई तुमने, क्योंकि लव मीन्स सैक्रिफाइस, लव मीन्स यू नो कमिटिंग, लव मीन्स लॉयल्टी, लव मीन्स यू नो अपने से अबव एंड बियॉन्ड करना किसी के लिए, ये तो प्यार है। तो सिर्फ किसी को देखा और आप इंप्रेस हो गए और आपने कहा वाओ दिस इज लव, मे बी इट्स नॉट। इवन इब्न क़य्यिम जब एक्सप्लेन करते हैं ना लव की स्टेजेस किताब में, तो उनके हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव जो है ना वो अल्लाह ताला के लिए। और उन्होंने जो स्टेजेस बताई हुई है ना, तो मतलब चौथी 5वीं स्टेज में आ रहा होता है कि जो आपने बात की ना कि यू आर विलिंग टू सैक्रिफाइस, फिर उससे अगली स्टेज है आप अपनी जान देने को भी तैयार हो। और हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव ये कि आप अपना सर भी अब सजदे में अल्लाह ताला के लिए गुजारें। सो यू डोंट डू दैट फॉर एनी अदर ह्यूमन बीइंग, एंड दैट कम्स फ्रॉम इनर, कि अब आप मतलब अगले के लिए ना बिल्कुल विलिंग टू डू एनीथिंग। और हमारे लिए हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव सिर्फ अल्लाह के लिए। और जो आपने बात की, जो लव है ना वो डेवलप होता है। सो आप शादी करते हैं किसी के साथ, यू नो, यू विदाउट मीटिंग समवन, विदाउट सैक्रिफाइसिंग फॉर समवन, ये लव की एक्चुअल लव की डेफिनेशन होती है। अच्छा, एक चीज़ थोड़ी सी मैं आप ही के फील्ड की बात कर रहा हूँ, ये कि हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव इज वर्शिप, राइट? यानी जो हाईएस्ट मकाम है, यानी प्यार का जो सबसे एंथ मकाम है ना, इबादत, वो है कि आप इबादत कर लो। नाउ ऑन दी अदर साइड आपने पता होगा, यानी हम अपने दौरे ज़माने जाहिलियत में ना बहुत सारे इंडियन गाने छाने, उनके अंदर ना ये इबादत का लफ्ज़ कि तेरी पूजा की है, तेरी इबादत की है, तेरे आगे सजदे करूँ फलां करूँ, यानी ये वो एग्जैजरेशन करते हैं ना। पोइट्स का काम क्या होता है, गज़ल लिखने वाले, पोइट्री लिखने वाले, वो एग्जैजरेट इतना करते हैं कि वो पूजा, सजदा, बंदगी, इबादत यहाँ तक पहुँच जाते हैं। और आप देखो कि ऑल्दो हमारा फॉर एग्जांपल हमारे सेलिब्रिटीज़ होते हैं जिनको बहुत लोग प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। आपने देखा होगा फॉर एग्जांपल लिवरपूल है, स्टीवन जेरार्ड अगर आ रहा है पिच पे, यू विल फाइंड के पीपल आर डूइंग दिस, राइट? ये अब मेसी के लिए तो वेरी कॉमन थिंग। या दे विल पूरा स्टेडियम कर रहा होता है, पूरा स्टेडियम मेसी के लिए करेगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए करेगा, दे आर एक्चुअली बाउइंग बिफोर हिम। जब कहते हैं ना, अब एक्चुअली में 2 एग्जांपल हैं इसकी। मैराडोना जो था उसका टाइटल ही उसको बोलते ही गॉड थे, ठीक है। तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर जो था, उसकी एक्चुअली में आपको पता है इंडिया के कुछ हिस्से में बुत बनाए हुए, तेंदुलकर की शक्ल के बुत बनाए, उसकी पूजा होती थी। मतलब पुराने, अब तो नहीं शायद होती हो, लेकिन जब वो खेलता था उस टाइम पर। सो ये ऑफ हाईएस्ट फॉर्म ऑफ, वो इतने पागल हो जाना कि वहाँ चले जाना। तो जो आपने कहा ना, हमारी हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव अल्लाह के लिए है और वो इबादत की शक्ल में नजर आती है। हम लोग अनफॉर्चुनेटली वही बात है कि अगर दिल में अल्लाह की मोहब्बत ना होना, और अगेन जब अल्लाह की मोहब्बत टॉप पे होती है ना, दैट मीन्स दैट यू वांट टू, इबादत का मतलब ये है कि उसके जो आप अल्लाह ताला कह रहे हैं आप कर रहे हैं। सो अल्लाह ताला की बाउंड्री से आप बाहर जाओगे नहीं। सो यू लव जो अल्लाह ताला, उसके बाद क्या आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
सो आप ऑटोमेटिकली अगर आप किसी लड़की के इश्क में इतने ज़्यादा अपने आप को कर देंगे ना, तो यू विल डू व्हाट शी सेज और यू विल डू व्हाट ही सेज, Right. ईदर वे. सो ऑटोमेटिकली आप इस्लाम की बाउंड्रीज को तोड़ना शुरू कर दीजिए. तो आपने खैर जो एक्चुअल सवाल था कि अप्रोच कैसे किया जाए, अगर आपको वाकई चलो जी कोट ऑन कोट सच्ची मोहब्बत हो गई है, यू थोड़े से आप मेच्योर हो गए, में कुछ टाइम गुजर गया, आई थिंक द बेस्ट है इस बजाय लड़की को अप्रोच करने के उसके वालिद को अप्रोच करें, पहले अपने पेरेंट्स को अप्रोच करें, उनसे कहें यार दिस इज द सिनेरियो, आप जाके उनके पेरेंट्स से बात करें. और दूसरा जो फाइनेंशियल वाली चीज़ है वो आपने जो मर्द है उसके ऊपर जिम्मेदारी है, ठीक है. नाउ इट वेरीज फ्रॉम फैमिली टू फैमिली डायनामिक्स. क्या है, क्या वो लड़की जो आ रही है अपने घर से उठ के, जो इज शी ऑल्सो विलिंग कि हाँ यार अभी तो मुझे पता है ये लड़का जो है ये कुछ खास कमाता तो नहीं है, तो मैंने रोटी 2 वक्त की रोटी पे गुजारा करना होगा, फिलहाल कोई पार्टी माहौल नहीं शुरू हो जाएगा जो मेरे अपने घर में. नहीं, ए लेवल्स में उसकी शादी हो तो नहीं सकती वैसे हो भी हमारे सकती है. मुआशरा बना हुआ है. वो आपको पता है ना, वो जो खबर आई थी कुछ अर्सा पहले, वो जो एक 17 ईयर का लड़का था, उसने 18 साल की लड़की से शादी की थी और समथिंग लाइक दैट, राइट. तो इस तरह के एग्जांपल्स हैं. लेकिन चले अगर वो ना भी हो ना, उस तरफ उतना आप जल्दी ना भी करें, तो कम से कम ना आप अपने अगर पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर लेते हो ना, तो क्या होता है कि बात हो जाती है और आप काइंड ऑफ मेंटली सुकून में होते हो कि यार मेरी फैमिली की ना इनसे बात चल रही है, तो फिर आप टेंशन नहीं लेते, फिर आप पढ़ाई पे तवज्जो देते हो कि यार मेरी बात हुई, अब मुझे कोई खुद से वो प्यार की पिंगे चढ़ाने की जरूरत नहीं है. देयर इज समथिंग हैपनिंग, बैक एंड पे काम चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है. तो मुझे अपना फोकस करना चाहिए. बल्कि जोर ज़्यादा हो तो निकाह की भी जरूरत. एग्जैक्टली, मैं ये कहने लगा था कुछ केसेस में ये भी होता है, ओ लेवल बहुत ही छोटी होती है 15-16, लेकिन 18-19 साल में अगर कुछ लोग आजकल लोग कमाना भी शुरू कर देते साइड इनकम. मैं इनफैक्ट 1-2 लड़कों को जानता भी हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, डूइंग अदर स्टफ, साथ पार्ट टाइम जॉब्स करके कमा रहे हैं, साइड हसल्स होते हैं ना. हाँ, साइड हसल्स वगैरह. तो उसमें ये भी केस आ जाता है कि आप माँ बाप दोनों अगर एग्री हो जाते हैं, लेट से उनके माँ बाप भी, इंदर माँ भी दोनों कहते हैं हाँ यार ठीक है, रिश्ता ठीक लग रहा है, तो निकाह कर लें. निकाह करके रुखसती का टाइम साल ले लें, 1.5 साल, और उसमें प्लान आउट कर लें कि यार अच्छा शादी के बाद ये किस तरह रहेंगे इकट्ठे, फाइनेंशियली किस तरह चीज़ें मैनेज होंगी, लड़के ने क्या करना है, लड़की क्या करेगी, पढ़ाई ब्ला ब्ला, वो आपस में अंडरस्टैंडिंग करके आप लोग फिर उसको चलाएं. बट ऑब्वियसली इसमें अगर खुदा न खासा पेरेंट्स ना कर दें, देन आपके पास फिर ये चॉइस नहीं है कि आप बगावत कर जाएं और कहें नहीं मैं तो मिलूंगा.